हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में रैंक ऑफ मैट्रिक्स का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको समझते हैं। इससे पहले मैंने अपने चैनल पे 3 into 3 मैट्रिक्स का रैंक मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में जितने भी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया था वो सभी के सभी 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था। लेकिन इस वीडियो में हम 3 into 4 ऑर्डर के मैट्रिक्स का रैंक निकालना सीखेंगे कि 3 into 4 मैट्रिक्स का रैंक हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। और हम रैंक को कैलकुलेट किस मेथड से करेंगे? बाय द डिटर्मिनेंट मेथड। तो देखिए, जब 3 into 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन होता है तो हम इसका रैंक कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3 रो और 4 कॉलम है। तो इसका रैंक क्या पॉसिबल है? इसका रैंक जो है ना वो लेस देन इक्वल टू 3 होगा, यानी कि इसका रैंक या तो 1 होगा या तो 2 होगा और या तो 3 होगा, यानी कि इसका रैंक 3 से बड़ा नहीं हो सकता। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं तो उसका मेन कंडीशन क्या होना चाहिए कि वो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स में होना चाहिए। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स में नहीं है तो हम उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट नहीं कर सकते। जबकि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 into 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, हम इसको मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे। और स्क्वायर मैट्रिक्स हम कैसे बनाएंगे? अगर मैं स्टेप नंबर 1 कंसीडर करूं और मैं 4th कॉलम को मैं डिलीट कर दूं तो ये देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4th कॉलम को डिलीट करेंगे, उसके बाद ये तीनों कॉलम कंसीडर करेंगे, फिर हम 3rd कॉलम को डिलीट करेंगे, फिर ये दो और ये कॉलम कंसीडर करेंगे। तो इसी तरह से हम चेक करेंगे कि मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है या फिर नॉन सिंगुलर है। तो आइए इसको समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, कॉलम नंबर 3rd डिलीट करना है, डिलीटिंग 4th कॉलम। और 4th कॉलम को डिलीट करने के बाद यहाँ से ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 2 1 2 3 3 3 5 और 4। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले ये 1 कंसीडर होगा तो यहाँ पे लिखेंगे 1, और ये 1 से रिलेटेड ये पूरा रो और ये कॉलम डिलीट हो गया। यहाँ से 4 एलिमेंट बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, साइन माइनस का, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, यहाँ पे साइन आता है माइनस का, इसको मैं हटा देता हूँ। अब ये 2 कंसीडर करेंगे और ये 2 से रिलेटेड ये पूरा रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, यहाँ से 4 एलिमेंट बचा, इनटू 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, साइन माइनस का, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, यहाँ पे साइन आता है प्लस का। अब ये 3 कंसीडर करेंगे और ये 3 से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, यहाँ से 4 एलिमेंट बचा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, साइन माइनस का, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, इज इक्वल टू 12 में से 15 माइनस करेंगे -3, माइनस 2 इंटू 8 में से 5 को माइनस करेंगे 3, प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू -3 -6 प्लस 9 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। यानी कि जब हमने 4th कॉलम को डिलीट करके हमने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया तो डिटर्मिनेंट कितना आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया 0। इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पे डिसाइड कर लेंगे कि इसका रैंक जो है वो 3 होगा। जैसे ही डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो अब हम क्या करेंगे, ये 3rd कॉलम को डिलीट करेंगे और 1st 2nd और 4th कॉलम का हम वापस से डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या फिर नॉन सिंगुलर है। तो आइए इसको समझते हैं। स्टेप नंबर 2, डिलीटिंग 3rd कॉलम। 3rd कॉलम को जब डिलीट करेंगे तो ए डिटर्मिनेंट यहाँ से कितना आ गया, 1 2 1 2 3 3 और 2 1 5। वापस से इसका हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये 1 कंसीडर करेंगे और ये 1 से रिलेटेड ये पूरा रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, यहाँ से 4 एलिमेंट बचा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15,
साइन माइनस का, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, यहाँ पे साइन आता है माइनस का। ये 2 कंसीडर करेंगे, इस 2 से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, यहाँ से ये 4 एलिमेंट बचा। तो 2 हमने यहाँ पे लिखा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10, साइन माइनस का, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, यहाँ पे साइन आता है प्लस का। अब हम ये 2 कंसीडर करेंगे और 2 से रिलेटेड ये पूरा रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, यहाँ से 4 एलिमेंट बचा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, माइनस 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, इज इक्वल टू 15 में से 3 को माइनस किया 12, माइनस 2 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 माइनस 18 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आ गया। वापस से जब हमने थर्ड कॉलम को डिलीट किया तो वापस से डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0 आ गया। अब वापस से हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे और ये 3 कॉलम को कंसीडर करेंगे और वापस से हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। जब तक हम कैलकुलेट करेंगे तब तक ये नॉन जीरो नहीं आ जाता। तो स्टेप नंबर 3 यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। डिलीटिंग सेकंड कॉलम से ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 2 1 3 5 4 और 2 1 5। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, सबसे पहले हम ये 1 कंसीडर करेंगे, 1 से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, यहाँ से 4 एलिमेंट बचा, ये 1 लिखा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, साइन आएगा माइनस का, 3 इंटू, अब ये 3 से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, यहाँ से ये 4 एलिमेंट बचा। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10, साइन माइनस का, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, यहाँ पे साइन आता है पॉजिटिव। अब यहाँ पर हम 2 कंसीडर करेंगे, 2 से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 और 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया -5। 25 में से 4 माइनस करेंगे 21, माइनस 3 इंटू 9 प्लस 8 में से 5 को माइनस करेंगे 3 और 2 जा 6 इज इक्वल टू 21 माइनस 27 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। वापस से यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि जब हमने थर्ड टाइम पे भी जब हमने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया तो वापस से क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे और सेकेंड, थर्ड और फोर्थ कॉलम को कंसीडर करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या फिर नॉन सिंगुलर है। जब हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो सभी का डिटर्मिनेंट फर्स्ट स्टेप में भी 0 आया, सेकेंड में भी 0 आया, थर्ड में भी 0 आया। अगर ये नॉन जीरो होता तब हम डिसाइड कर लेते कि इसका रैंक जो है वो 3 होने वाला है, लेकिन ये 0 आता चला जा रहा है। तो हम एक एक करके कॉलम को डिलीट करके हम चेक कर रहे हैं कि किस वाले कॉलम को डिलीट करने के बाद मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर आएगा या फिर सिंगुलर आएगा। अब आइए स्टेप नंबर 4 सॉल्व करते हैं। डिलीटिंग फर्स्ट कॉलम, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 3 2 3 5 1 3 5 1 और 3 4 और 5। इसका वापस से हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, सबसे पहले ये 2 कंसीडर किया और ये 2 से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, तो यहाँ से 4 एलिमेंट बचा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, साइन माइनस का, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, यहाँ पे साइन आता है माइनस का। अब हम यहाँ पर 3 कंसीडर करेंगे, 3 से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, यहाँ पे लिखा 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15, साइन माइनस का, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, यहाँ पे साइन आता है प्लस का, इसको मैं हटा देता हूँ। अब ये 2 कंसीडर करेंगे, 2 से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, तो यहाँ पे हमने 2 लिखा। अब ये 4 एलिमेंट बचा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12, माइनस 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 इंटू 21 माइनस 3 इंटू 12 प्लस 2 इंटू -3। 2 इंटू 21 42 माइनस 36 और -6 इज इक्वल टू 0। तो ए डिटर्मिनेंट यहाँ से क्या आ गया, 0।
यानी कहने का मतलब क्या है कि जब हमने एक एक करके सभी कॉलम को डिलीट करके हमने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया, तो चारों ही स्टेप में क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स ये है कि इसका रैंक किसी भी कीमत पे 3 तो नहीं हो सकता। अब या तो रैंक 2 होगा या तो रैंक 1 होगा। तो अब हम स्टेप नंबर 5 फॉलो करेंगे, स्टेप नंबर 5। अब स्टेप नंबर 5 में हम जो मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे वो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमने जब 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंसीडर किया तो सभी के सभी सिचुएशन में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये एलिमेंट 4 एलिमेंट ले लीजिए, या तो आप ये 4 एलिमेंट ले लीजिए, आप ये 4 एलिमेंट ले लीजिए, ये 4 ले लीजिए, कोई भी आप यहाँ से 4 एलिमेंट कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ से 1 2 2 और 3 कंसीडर कर लेता हूँ। तो वापस से ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 2 2 और 3। अब इसका भी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, इज इक्वल टू 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 साइन माइनस का, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 इज इक्वल टू क्या आ गया, -1। यानी कि ए डिटर्मिनेंट क्या आ गया, नॉट इक्वल टू 0। और जब एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है नॉन जीरो का, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का, तो हम यहाँ से रैंक डिसाइड कर सकते हैं। तो इसका रैंक क्या हुआ, इसका रैंक हुआ 2। तो इसका मतलब क्या है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे हमने ये एलिमेंट कंसीडर किया, अगर ये एलिमेंट कंसीडर करने के बाद अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया होता, तब हम किसी और एलिमेंट को चेक करते। तो वैसे ही काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाता है कई बार, बट उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि अगर हम 3x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंसीडर करें तो उसका रैंक हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।